इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गेल इंडिया लिमिटेड। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं अमित शर्मा आपके बीच में एक कार्यक्रम लेकर आया हूं। हम आज आज़ादी का 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमें बहुत गर्व होता है कि 70वां स्वतंत्रता दिवस महोत्सव हम सुदर्शन चैनल के माध्यम से मना रहे हैं। मित्रों ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। दिल्ली से कृष्णकांत मधुर जी हमारे बीच हैं। 4 पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं। कहीं आदरणीय कुंवर बेचन साहब लिखते हैं कि जिंदगी हवन है वतन के लिए, जिंदगी हवन है वतन के लिए, सांस का शोषण है वतन के लिए, और कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। कृष्णकांत मधुर जी आए और अपनी कविता पढ़ें और आप जोरदार तालियां बजाएं। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। 3 रंग छाए हुए हैं। 70वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस महोत्सव के नाम पर ये आयोजन कविता का भाई अमित शर्मा बहुत प्यारा संचालन कर रहे हैं। 4 पंक्तियों के माध्यम से जोड़ना चाहता हूं। मेरे देश के कैसे रंग हैं मेरे मन में। हिंदुओं के मंदिरों में शंख बजते हैं भोर, मस्जिदों में गूंजती आवाजें हैं अजान की। हिंदुओं के मंदिरों में शंख बजते हैं भोर, मस्जिदों में गूंजती आवाजें हैं अजान की। गुरुद्वारे गिरजा निकालते हैं शांति राग, सारी स्वर धारा है हमारी पहचान की। एकता अखंडता का पालक तिरंगा ध्वज, पंक्ति पंक्ति मंत्र है सुरीले राष्ट्रगान की। प्रेम के अहिंसा के सुमन खिलते हैं जहाँ, ऐसी रचना है मेरे भारत महान की। जी ऐसी रचना है मेरे भारत महान की, ऐसी रचना है मेरे भारत महान की। और मैंने तो कहा था राष्ट्र तभी एक और एकता और अखंडता के व्यामोह में रह सकता है जब तक हम इस तरह की भावना रखते हैं। मैंने 4 पंक्तियाँ और कही हैं, कहना चाहूँगा। ये तेरी अपनी है प्यारे पीर के टुकड़े न कर, ये तेरी अपनी है प्यारे पीर के टुकड़े न कर, मुद्दतों से मिल रही तासीर के टुकड़े न कर। और खूबसूरत है वतन जब तक कि हम सब एक हैं, शक्ल भी खो जाएगी तस्वीर के टुकड़े न कर, शक्ल भी खो जाएगी तस्वीर के टुकड़े न कर। तब एक छंद समर्पित करता हूँ दादा निडर जी के चरणों में कि जागो एक बार पुण्य देश को जगाओगी तो हो रही है बेबसी की आज यहाँ आँख नम। जागो एक बार पुण्य देश को जगाओगी तो हो रही है बेबसी की आज यहाँ आँख नम। गोलियों की गूंजने बिगाड़ा प्रेम का संगीत, चल रही बसंत में विद्वेष की हवा गरम। शांति की पुकार बन गूंजो यहाँ फेर मीत, बेबसों की आस पे जो हो वे वज्रपात कम। स्वर में तुम्हारे आवे मनुज मनों की प्रीत, और कण कण भी सुनावे वंदे मातरम, और कण कण भी सुनावे वंदे मातरम, और कण कण भी सुनावे वंदे मातरम। काश्मीर की केसर गंधा वादी में कोलाहल है, पर्वत पर्वत पीर बढ़ी है, माता का तन घायल है। निर्दोषों की छाती है AK-56 के शोलों पर, करगिल सेना ने पाया है जान झोंक कर गोलों पर, करगिल सेना ने पाया है जान झोंक कर गोलों पर। रोज चौथ की पाती है, अपहरणों की थाती है, समझौता जब आती है जाली मुद्रा लाती है, और सिखाने ले जाती है घाटी से गद्दारों को। कब तक मौन समर्थन दोगे आतंकी हत्यारों को। तुम जागो हिंदुस्तान धरती मांगे बलिदान, तुम जागो देश महान धरती मांगे बलिदान। वे LOC पार कर रहे विस्फोटक हथियार लिए, तुम बैठे हो युद्ध न छिड़ जाए भयभीत विचार लिए। वे LOC पार कर रहे विस्फोटक हथियार लिए, तुम बैठे हो युद्ध न छिड़ जाए भयभीत विचार लिए। पानी सर से ऊपर गुजरा अब दुश्मन पर वार करो, खतरे की बर्बर लाशों को सीमा के उस पार करो, खतरे की बर्बर लाशों को सीमा के उस पार करो। बदले को बेजोड़ करो, हथियारों की होड़ करो, जल्द तोड़ या फोड़ करो, दूर देश का कोड़ करो। जिंदा धरती में गढ़वा दो मौत के ठेकेदारों को, कब तक मौन समर्थन दोगे आतंकी हत्यारों को। तुम जागो हिंदुस्तान धरती मांगे बलिदान, तुम जागो देश महान धरती मांगे बलिदान। इसी के साथ में मित्रों अब उस गीत की तरफ चलते हैं, उस सुर की तरफ चलते हैं, उस आवाज़ की तरफ चलते हैं जिस आवाज़ ने 45 साल मंचों की सेवा की है, साहित्य की सेवा की है, कविता की सेवा की है। अगर उनके बारे में मैं कुछ कहूँ तो शब्द कमज़ोर पड़ जाते हैं, और अगर खामोशी को लोग शब्द कहते
तो समझ लो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ कह दिया। 4 पंक्तियों के साथ उन्होंने बता लूँगा और उनको बुलाना चाहता हूँ। किसी बड़े कवि की पंक्तियाँ हैं कि या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन कांपेंगे हाथ सच लिखने में, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। डॉक्टर रमा सिंह आए और अपना गीत पढ़ें, अपनी कविता पढ़ें, स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव मनाएं। आज हम आज़ादी की 70वीं सालगिरह को मनाने के लिए कुछ कविता, कुछ अपने मन के भाव को लेकर यहाँ पे आपके सामने प्रकट हुए हैं। परंतु ये आज़ादी किस प्रकार से हासिल की गई, किस प्रकार से हम आज 70 साल यहाँ पहुँचे हैं और देश की क्या स्थितियाँ हैं, इन सब से आप लोग रूबरू हैं। आप सबको पता है कि देश आज किन स्थितियों से गुजर रहा है। पर आज़ादी पाना एक बात है, आज़ादी को बरकरार रखना एक दूसरी बात है। परंतु जिन्होंने इस आज़ादी को बचाने के लिए अपने कुर्बान हो गए, अपने देह का दान कर दिया, पूरी तरह से देश पे समर्पित हो गए, ऐसे जो व्यक्तित्व हैं उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं यहीं से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। देखिएगा, जो भी है पास में बांट कर खाइए, जो भी है पास में बांट कर खाइए, और शहीदों की गाथा को दोहराइए। जो भी है पास में बांट कर खाइए, और शहीदों की गाथा को दोहराइए। हे वतन से बड़ा जग में कुछ भी नहीं, हे वतन से बड़ा जग में कुछ भी नहीं, नौनिहालों को अपने ये समझाइए, नौनिहालों को अपने ये समझाइए, नौनिहालों को अपने ये समझाइए। और एक गीत मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, और मुझे पता है कि बात मैंने कही है, पर बात मेरी नहीं है, वो पूरे विश्व की बात है, पूरे देश की बात है, पूरी जनता की बात है। मैंने तो सिर्फ शब्द दिए हैं, और शब्द आप तक पहुँचे तो मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिएगा। देखिएगा, जो बहा शहीदों का शोणित वह रंग नया ही लाएगा, जो बहा शहीदों का शोणित वह रंग नया ही लाएगा। इस शौर्य पराक्रम की गाथा को जग सारा दोहराएगा। कह दो अब दुश्मन से जाकर, कह दो अब दुश्मन से जाकर, वह शेष नहीं बच पाएगा। हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा, हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही आज इसकी बहुत आवश्यकता है। हम अपने चाहते हैं कि बच्चों में देश प्रेम की भावना पैदा हो, और देश हमारा है, इस देश से बड़ी कोई चीज़ नहीं। हमारी पहचान है, ये झंडा हमारे देश की पहचान है, और इसका लहराना बहुत ज़रूरी है। जो बहा शहीदों का शोणित वह रंग नया ही लाएगा। इस शौर्य पराक्रम की गाथा को जग सारा दोहराएगा। कह दो अब दुश्मन से जाकर, कह दो अब दुश्मन से जाकर, वह शेष नहीं बच पाएगा। हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा, हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा। बंद देखिएगा। दुश्मन ने सीमाएं तोड़ी, हमने उसका भी जवाब दिया। दुश्मन ने सीमाएं तोड़ी, हमने उसका भी जवाब दिया। शिमला समझौते को तोड़ा, हमने उसका भी हिसाब किया। 65-71 के फल को, 65-71 के फल को वह स्वप्न समझकर भूल गया। खिसिया कर खम्बा नोच रहा या उसने छोड़ी शर्म हया। खिसिया कर खम्बा नोच रहा या उसने छोड़ी शर्म हया। ये ऋषियों मुनियों की धरती अब फिर से लहू लुहान हुई।
ये ऋषियों मुनियों की धरती अब फिर से लहूलुहान हुई। ना मंदिर में घड़ियाल बजे, ना मस्जिद में ही अजान हुई। आप देख रहे हैं 28 दिन हो गए कश्मीर को। ना मंदिर में घड़ियाल बजे, ना मस्जिद में ही अजान हुई। ना पाक पाक की करतूतें, ना पाक पाक की करतूतें भारत जग को बतलाएगा। हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा। कह दो अब दुश्मन से जाकर वह शेष नहीं बच पाएगा। दूसरा बंद, हमारे यहाँ की बहन बेटी माँ पत्नियाँ कितना कुछ न्यौछावर कर देती हैं और कुछ नहीं कहती हैं। और आज के समय में हमारी बेटियां भी जब सेना में भर्ती हैं, पति भी सेना में, पत्नी भी सेना में, और पति की मृत्यु हो जाए उसके बाद क्या स्थिति होती है वो देखिए। आपके सामने रख रही हूँ, देखिएगा। कंगन पायल बिछिया चूड़ी न्योछावर कर डाली हमने। कंगन पायल बिछिया चूड़ी न्योछावर कर डाली हमने। इस देश के खातिर छलकाई ममता की हर प्याली हमने। कोई भी सुहागन रो न सकी। जो शहीदों की पत्नियां होती हैं वो कहती हैं हम कभी विधवा नहीं होते। कोई भी सुहागिन रो न सकी, माँ के आंसू भी सर्द हुए। राखी भी तो गमगीन हुई, बच्चों के चेहरे जर्द हुए। राखी भी तो गमगीन हुई, बच्चों के चेहरे जर्द हुए। डरते डरते माँ से पूछा, ताबूत घर में आया है, बच्चे को नहीं पता। डरते डरते माँ से पूछा, माँ पापा कब घर आएंगे। डरते डरते माँ से पूछा, माँ पापा कब घर आएंगे। माँ ने दुलराया पुचकारा, हम ही पापा बन जाएंगे। जिस माँ ने दुलराया पुचकारा, हम ही पापा बन जाएंगे। जिसने कुर्बानी दी हंसकर, जिसने कुर्बानी दी हंसकर, हाँ वीर वही कहलाएगा। हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा। कह दो अब दुश्मन से जाकर वह शेष नहीं बच पाएगा। और गीत का अंतिम बंद पढ़ रही हूँ, देखिएगा। जाबाज सैनिकों को लगती हिमगिरी की माटी अब चंदन। जाबाज सैनिकों को लगती हिमगिरी की माटी अब चंदन। तोपों को दाग सलामी दे, वे करते इसका अभिनंदन। इन वीर सपूतों ने मिलकर, इन वीर सपूतों ने मिलकर सब काट दिए माँ के बंधन। ये अग्निपुत्र इनको करता है सारा जग शत शत वंदन। ये अग्निपुत्र इनको करता है सारा जग शत शत वंदन। इन सूर्य शहीदों के आगे खुद आसमान नतमस्तक है। इन सूर्य शहीदों के आगे खुद आसमान नतमस्तक है। संध्या के हाथों रोली है, ले भोर खड़ी खुद अक्षत है। जब नाम लिखेगी अग्नि स्वयं, जब नाम लिखेगी अग्नि स्वयं, वह स्वर्णिम ही हो जाएगा। हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा। जो बहा शहीदों का शोणित वह रंग नया ही लाएगा। इस शौर्य पराक्रम की गाथा को जग सारा दोहराएगा। कह दो अब दुश्मन से जाकर वह शेष नहीं बच पाएगा। हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा। हिमगिरी की चोटी पर झंडा भारत का ही लहराएगा।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद। एक बार मित्रों, आपके कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मैं सभी का स्वागत करता हूं। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, किसी कवि ने कहा है कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पहचानने वाली नज़र दे के जाऊंगा, और यारों में उस जमाने का वो संग तराश हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। जोरदार तालियां बजाएं, डॉक्टर भुवनेश सिंह आएं और अपना काव्य पाठ करें। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज सुदर्शन चैनल के माध्यम से हम अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। निश्चित रूप से हमें अपने उन शहीदों को आज याद करना है, जिनकी शक्ति से, जिनके बाहुबल से, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हमने ये स्वतंत्रता प्राप्त की। आज शहीदों के गीतों में हिंदुस्तानी लेबर दूं और देश के दुश्मन के हृदय में शेरों वाला भय लिख दूं। आज शहीदों के गीतों में हिंदुस्तानी ले लिख दूं और देश के दुश्मन के हृदय में शेरों वाला भय लिख दूं। और ये अफजल, आमिर और कसाबों ओवैसी पर क्या लिखना, कि अफजल, आमिर और कसाबों ओवैसी पर क्या लिखना, तेरे मेरे सबके दिल पर भारत माँ की जय लिख दूं, तेरे मेरे सबके दिल पर भारत माँ की जय लिख दूं। और 4 पंक्तियां इसी गोत्र की देखिए। हमारे देश में एक बहुत बड़ी श्रृंखला शहीदों की रही है। उन्हीं शहीदों को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए क्या प्रण करता हूं कि शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा, शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा, करूंगा काम कुछ ऐसा अलग अंजाम लिख दूंगा, और भले ही डोर सांसों की कटे कट जाए गम कैसा, तेरे सीने पे आकाश हिंदुस्तान लिख दूंगा, तेरे सीने पे आकाश हिंदुस्तान लिख दूंगा। और आज हम अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। साथियों, निश्चित रूप से हमें 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई, पर साथियों एक दुखद बात उस दिन से जुड़ी है कि हमें आधी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमारे देश के शहीदों का जो सम्मान हमको मिला, उनकी शहादत का जो सुफल हमको मिला, मात्र आधा मिला। भारत माँ की छाती पर उस दिन आरा भी चला, भारत माँ के 2 टुकड़े भी किए गए, और आधा जो भाग आजाद हुआ वो हिंदुस्तान कहलाया, भारत कहलाया। इसी विषय पर आधारित स्वतंत्रता दिवस से अच्छा अवसर नहीं हो सकता। एक बंटवारे के दर्द पर एक कविता आपके चरणों में रखता हूं, निवेदित करता हूं। देखिएगा कि आज तुम्हें चैतन्य बनाने, अलख जगाने आया हूं, और भारत माँ के जनगण मन का हाल बताने आया हूं, भारत माँ के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। और मेरे दिल में उबल रही हैं, मेरे दिल में उबल रही हैं पीड़ाएं घायल मन की, आग सुलगने लगी हृदय में भारत माँ के क्रंदन की। और आज भुला दो तुम बापू को, मुझ पर ये उपकार करो, माँ रक्षा की खातिर दुश्मन के तुम टुकड़े 4 करो, माँ रक्षा की खातिर दुश्मन के तुम टुकड़े 4 करो, माँ रक्षा की खातिर दुश्मन के तुम टुकड़े 4 करो। भारत माँ की सेवा में जब हृदय डोला करता है, वंदे मातरम तन मन बोला करता है। और नेताजी के वंशज हैं हम, वक्त न जाया करते हैं, खुद बड़े आगे दुश्मन को शमशान पठाया करते हैं। और मित्र की उंगली की खातिर, मित्र की उंगली की खातिर गर्दन कटवाना जानते हैं। अश्रु नहीं हम आंखों से बारूद गिराना जानते हैं, अश्रु नहीं हम आंखों से बारूद गिराना जानते हैं। और इन बारूदी नैनों से मैं आग लगाने आया हूं, और भारत माँ के जनगण मन का हाल बताने आया हूं, भारत माँ के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। और हम उस गांधी की संतानें, कि हम उस गांधी की संतानें जिसने थी आजादी दी, भाई भाई दुश्मन ना हो इस खातिर बुआ दी दी, जान सके ना उसका लक्ष्य हम बापू के दोषी हैं। और एक घर में जो रहते थे वो दोनों आज पड़ोसी हैं, कि एक घर में जो रहते थे वो दोनों
आज पड़ोसी हैं। और बंटवारे के समय में हमने लाखों लाशें ढोई थी, बहू बेटियों की इज्जत भी भरे चौराहे खोई थी, और ट्रेनें लाशों से भर भर कर पाकिस्तान से आती थी। दर्द बिलखते बच्चों पर भी दया उसे न भाती थी, और 30,000 हिंदू बहनें वो नंगे सड़कों लाया था, और फिर सबकी थी छाती काटी, फिर लाहौर घुमाया था। कि 30,000 ये सच्ची घटना है बिल्कुल लाहौर की सड़कों की, कि 30,000 हिंदू बहनें वो नंगे सड़कों लाया था, और फिर सबकी थी छाती काटी, फिर लाहौर घुमाया था। और लाहौर की उन खूनी सड़कों का सच बतलाने आया हूं, और भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। और क्या 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 था देखिएगा उन अत्याचारियों ने हमारे साथ, कि दुश्मन से सब से साठे की लाखों बेटी नोच गया। दुश्मन से सब से साठे की लाखों बेटी नोच गया, और मरने पर भी उनके तन को वहशी बन खरोंच गया। पतियों के आगे पत्नी को मरने तक झिंझोड़ा था, रही बिलखती चरणों चरणों किंतु तनिक न छोड़ा था। रही बिलखती चरणों चरणों किंतु तनिक न छोड़ा था। और बहनों संग उनके भाई से जबरन पाप कराया था, हर एक रिश्ते को पापी ने गहरा दाग लगाया था। कि हर एक रिश्ते को पापी ने गहरा दाग लगाया था। हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया साथियों। जो मुगल साम्राज्य रहा उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट किया, और आजादी के बाद से भी ये घटनाएं निरंतर घट रही हैं। तब कहता हूं कि बहनों संग उनके भाई से जबरन पाप कराया था, हर एक रिश्ते को पापी ने गहरा दाग लगाया था, और बच्चों के सम्मुख ही उनकी नग्न किया था माता को। और किन शब्दों में व्यक्त करूं मैं उस क्षण की हर गाथा को, किन शब्दों में व्यक्त करूं मैं उस क्षण की हर गाथा को। और पितर की नजरों के आगे ही उनकी बेटी को भोगा, इससे ज्यादा निर्मम हृदय और अमानुष क्या होगा। इससे ज्यादा निर्मम हृदय और अमानुष क्या होगा। और निर्ममता के उन चेहरों का सच दिखलाने आया हूं, और भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। और पंक्तियां देखिए दादा, कि उन अत्याचारियों ने और क्या क्या किया हमारे साथ, कि शिशुओं की गर्दन काटी छाती में घोंपा भाला था। शिशुओं की गर्दन काटी छाती में घोंपा भाला था, और मां की इज्जत पाने हेतु सुत को हवा उछाला था। और जिन माओं के सास ने दुश्मन के दांत किए खट्टे, जिन माओं के सास ने दुश्मन के दांत किए खट्टे, उनके मुखी अंगारे ठूसे तन में गाड़ दिए लट्ठे। और जो बहनें थी सुत से वंचित वो सीनी सी बनी रही, शत्रु ने जिंदा ही फूंका लेकिन वो थी तनी रही। शत्रु ने जिंदा ही फूंका लेकिन वो थी तनी रही। और कितनी ही मां बहनों ने तो खुद ही जान गंवा दी थी, कुछ फंदे से झूल गई, कुछ कुएं में कूद लगा दी थी। और कितने ही बापों ने अपनी बेटी को खुद मार दिया, दुश्मन उनको नोचे ना ये सोच के घर में गाड़ दिया। दुश्मन उनको नोचे ना ये सोच के घर में गाड़ दिया। और घर में दफन हुई अबला की, कि घर में दफन हुई अबला की कसम खिलाने आया हूं, और भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। भारत मां के चरणों में जो अपना शीश चढ़ाते हैं, दुनिया में पूजे जाते वो वीरों का दर्जा पाते हैं। और देश के झंडे की खातिर अपना सर्वस्व दहा देना, अपना शीश कटा लेना और जलसा रक्त बहा देना। धरती के आंचल में झंडा जब फर फर लहराता है, तन बंसी सा हो जाता फिर वंदे मातरम गाता है। तन बंसी सा हो जाता फिर वंदे मातरम गाता है। और मुरली वाले की उंगली पर, मुरली वाले की उंगली पर पुनः सुदर्शन घूमेगा। धरती क्या पाताल गगन तक वंदे मातरम गूंजेगा। धरती क्या पाताल गगन तक वंदे मातरम गूंजेगा। और अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि आंखों से तुम जल छलकाकर, आंखों से तुम जल छलकाकर आज शहादत को तोलो। कि आंखों से तुम जल छलकाकर आज शहादत को तोलो। और एक बार बस खुलकर दिल से वंदे मातरम तो बोलो। एक बार बस खुलकर दिल से वंदे मातरम तो बोलो। और वंदे मातरम के नारों को आज गुंजाने आया हूं, और भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। जय हिंद।
और इसी के साथ मित्रों इस कविता के अगले पड़ाव को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे साथ में अभी बहुत मधुर गीतकार जुड़े हुए हैं, बहुत मधुर कवि जुड़े हुए हैं, जो देश की बात करेंगे, इस वतन की बात करेंगे और जो सैनिक हमारे शहीद हुए उन शहीदों की बात करेंगे। इसी बीच में मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो गीत के एक बहुत बड़े गीतकार कहे जाते हैं, जिन्होंने गीत को एक आयाम दिया है, गीत को परिभाषित किया है। आज जब आप उनको सुनेंगे तो आप सुनकर उनको कहेंगे कि इस तरह के गीतकार अगर हिंदुस्तान में गीत लिखेंगे, गीत गाएंगे तो हमारी युवा पीढ़ी को निश्चित तौर पे मार्गदर्शन मिलेगा। मैं निवेदन करता हूं, निवेदन के साथ में बुलाना चाहता हूं आदरणीय अरुण जी आएँ और अपने गीत प्रस्तुत करें। आदरणीय अरुण जी, आप जोरदार ताली बजाएं। अरुण शकुन जी आए। अरुण शकुन जी। आज़ादी की 17वें सालगिरह के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई। अभी आपने आज़ादी के गीत सुने, अब मैं एक छोटा सा गीत आपको पेश कर रहा हूँ। हो जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, देखे सबकी नजरिया रे भैया। जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, देखे सबकी नजरिया रे भैया। जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। उम्र गुजर गई पत्थर तोड़े, फिर भी कोई नतीजा ना। उम्र गुजर गई पत्थर तोड़े, फिर भी कोई नतीजा ना। हाथ में पड़ गए छाले भैया, फिर भी राम पसी जाना। हाथ में पड़ गए छाले भैया, फिर भी राम पसी जाना। करम का लेखा कभी मिटाना, मिट गई सारी उमरिया रे भैया। जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, देखें सबकी नजरिया रे भैया। जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। गागर में सागर भर लो चाहे, सागर में गागर, गागर में सागर भर लो चाहे, सागर में गागर। अनहद का हर नाद बताए, घट घट में नागर। सुख दुख की अंजलि में डूबी, सुख दुख की अंजलि में डूबी, अपनी श्याम नगरिया रे भैया। जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, देखें सबकी नजरिया रे भैया। जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। हो इस गगरी में गरल भरो और चाहे भर लो गंगा। इस गगरी में गरल भरो और चाहे भर लो गंगा।
जब प्यासे की प्यास बुझे तो समझो मन है चंगा, वरना नाहक ही धोए रे ढोए पाप गठरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, देखें सबकी नजरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। काल कोठरी छोड़ के एक दिन हंस तेरा उड़ जाएगा, काल कोठरी छोड़ के एक दिन हंस तेरा उड़ जाएगा। इस दुख की दुनिया से चलकर गांव दूसरे जाएगा, उड़ता जाए कहता जाए छूटी अपनी नगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया रे भैया। विपदाओं की धूम मची है, नृशंसता भी झूम उठी है, विपदाओं की धूम मची है, नृशंसता भी झूम उठी है। हृदय के पावन मंदिर में, हृदय के पावन मंदिर में हिंसाओं की धूप जली है, हिंसाओं की धूप जली है, हिंसाओं की धूप जली है। क्या होगा भगवान मेरे देश का, क्या होगा भगवान मेरे देश का। खड़ी है माँ फैलाए झोली, फटा है आंचल फटी है चोली, खड़ी है माँ फैलाए झोली, फटा है आंचल फटी है चोली। आँख से आंसू गिरते जाए, आँख से आंसू गिरते जाए, तन में जले हैं भूख की होली, तन में जली है भूख की होली, तन में जली है भूख की होली। भरा हुआ खलियान मेरे देश का, क्या होगा भगवान मेरे देश का, क्या होगा भगवान मेरे देश का। जयचंद है बलवान मेरे देश का। देव असुर फिर आज लड़े हैं, देव असुर फिर आज लड़े हैं, इंद्रासन पर दाव लगे हैं। देव असुर फिर आज लड़े हैं, सिंहासन पर दाव लगे हैं। काल चक्र का लिए हाथ में, काल चक्र का लिए हाथ में, बर्बादी के भाग जगे हैं, बर्बादी के भाग जगे हैं, बर्बादी के भाग जगे हैं। सोया है रथवान मेरे देश का, सोया है रथवान मेरे देश का। क्या होगा भगवान मेरे देश का। आज मांगता हिंदुस्तान बिजली पानी और मकान, फुटपाथों पे पड़ी गरीबी, मांग रही रोटी का दान, मांग रही रोटी का दान। हंसता है धनवान मेरे देश का, क्या होगा अंजाम मेरे देश का। क्या होगा भगवान मेरे देश का, क्या होगा भगवान मेरे देश का। क्या होगा भगवान
क्या होगा भगवान मेरे देश का, एक बार जोरदार तालियां बजाएं अरुण शगुन जी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद। एक बार मित्रों आपके कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मैं सभी का स्वागत करता हूं। बुलाना चाहता हूं प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी को और यहां से पंक्ति निवेदित करता हूं कि लेके देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते से भारत की शान का तिरंगा। झंडा क्या है हमारा कि लेके देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते से भारत की शान का तिरंगा। और जन गण मन वंदे मातरम ध्वनि इसकी सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। कि जन गण मन वंदे मातरम ध्वनि इसकी सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। और भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा। और कुर्बानी रंग लाई दुल्हन आजादी की आई, राजपथ पे लहरा सम्मान का तिरंगा। जोरदार तालियां बजाए प्रोफेसर ओमपाल निडर जी आए और अपनी कविता सुनाए। प्रोफेसर ओमपाल निडर जी। स्वतंत्रता के 70वें आयोजन पर यह कवि सम्मेलन आयोजित है। संचालक पूरी ताकत से संचालन कर रहा है। कवि मित्रों ने बहुत ही शानदार जानदार अपनी कविताएं पढ़ी हैं। अब मैं रमा सिंह जी से बढ़ाऊं कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वो मुझसे छोटी हैं तो मैं सभी को आशीर्वाद दे सकता हूं। और कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा दोस्तों, मेरे अपने तरीके हैं, मेरी मजबूरी है, मैं समझौता नहीं कर पाता। मुझ पर लाग लपेट के शब्द भी आते भी नहीं हैं और सीखता भी नहीं है, वरना सीखे जा सकते हैं। तो कुछ क्षण मुझे दे दीजिए, फिर ये कवि सम्मेलन आगे बढ़ेगा। और मैं कभी कुछ ज़्यादा कहता नहीं, क्षमा करेंगे मुझे। पंक्ति पढ़ रहा हूँ। प्रवीण भाई का आदेश था। सुदर्शन टीवी में इतनी हिम्मत है, साधना में इतनी हिम्मत है कि मेरा चेहरा उसमें समा जाता है। बाकी हिंदुस्तान के जितने भी चैनल हैं वहाँ ओमपाल सिंह निडर नाम का कोई प्राणी उसमें दिखाई नहीं देता, समझिए। और मेरी बातें बता देंगी कि जिस लाल किले को लोग लालायित रहते हैं, 46 वर्ष मंच पे हो गए मुझे, कभी शायद किसी की निमंत्रण देने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। हिम्मत, निमंत्रण बुलाने की बात छोड़िए, क्योंकि गलती में कहीं बोल जाए तो मैं। और जिस बच्चे ने जो पंक्ति पढ़ी थी कि जिनकी औकात नहीं, दो कौड़ी की जात नहीं, टिप्पणी करने लगे वो कृष्ण और राम पर, इसी से अंदाज लगाइए कि जो व्यक्ति ऐसी कविता पढ़ेगा फिर उससे कौन झेलेगा। लेकिन देश का बहुत नुकसान होता है इससे। हम जैसे लोगों को काटने से भारत का और भारत के धर्म का बहुत नुकसान है। आप कहेंगे भारत का धर्म, हाँ भारत का एक ही धर्म है और जो सिर्फ हिंदुत्व है उसमें सब समा जाते हैं। ये कभी बहस का मुद्दा होगा तो बात करेंगे, कविता के समय पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि मात सिंह वाहिनी, मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धि और विवेक सावधान रहे, भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े। मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे, और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी विकास के पे, वक्त पढ़ ले पे बैरियों से युद्ध ठान दे। और दोस्तों प्रार्थना की 4 पंक्तियां कि तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। और करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले।
हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। कि आज़ादी लाने के लिए त्याग बलिदान किए शहीदों का रक्त भी चढ़ाया गया अर्घ में। जिसने अनेक बार भारत की लाज रखी, लगता है जंग लग गया है उसी खड्ग में। आम हुई लूट मार रोज ही बलात्कार, आम हुई, ये है 69 साल की हमारी तरक्की। आम हुई लूट मार रोज ही बलात्कार, सारा देश बांट दिया जाति और वर्ग में। नंगे भिख मंगे और लफंगे बार बार दंगे, देख देख रोते होंगे नेताजी भी स्वर्ग में। नंगे भिख मंगे और लफंगे बार बार दंगे, देख देख रोते होंगे नेताजी भी स्वर्ग में। और एक पीड़ा छोटी सी दोस्तों, कि जिस जनता के बलिदान से आज़ादी मिली, उस जनता को कोई काम भी मिला नहीं। और जिन्होंने लुटा दिया था भारत में सब कुछ, उन्हें इस भारत में नाम भी मिला नहीं। कि शहीदों के घर वाले झूठे कप धो रहे थे, शहीदों के घर वाले झूठे कप धो रहे थे। दाम की तो बात का अच्छा दाम भी मिला नहीं। और सत्ता के सौदागरों को सभी सुख मिले होंगे, किंतु हमें तो हमारा राम भी मिला नहीं। सत्ता के सौदागरों को सभी सुख मिले होंगे, किंतु हमें तो हमारा राम भी मिला नहीं। और एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आज़ादी के इस पर्व पर दोस्तों, और धन्यवाद देना चाहता हूँ सुदर्शन टीवी और उनके तमाम साथियों को, कि मेरे जैसे आदमी की आवाज़ वो शायद कहीं और जगह पहुँचा देंगे जहाँ जानी चाहिए थी। कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, 5 लाख देना किसी भी ओज के कवि को और फिर कहना कि ये लिख दे वस्तु, पढ़े चाहे मत पढ़। मुकेश 4 पंक्तियाँ कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आपका ही जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आपका ही जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, जिसे अंग्रेजी में लोग कहते हैं माइनॉरिटी, संविधान में नहीं लिखा ये शब्द, ध्यान रखना जरा, बनाया हुआ। अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, बतलाओ रस में क्यों विष घोलने लगे। शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत, शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत, जाने कब कान्हा जी का चक्र डोलने लगे। और आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। और दोस्तों 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके सामने, कि देश के जवानों जागो भारती पुकारती है, अब राजनीति को भी नया मोड़ दीजिए। देश के जवानों जागो भारती पुकारती है, अब राजनीति को भी नया मोड़ दीजिए। जो भी हाथ हो विदेशी ताकतों के साथ साथ, हर एक गुनहगार हाथ तोड़ दीजिए। जो भी हाथ हो विदेशी ताकतों के साथ साथ, हर एक गुनहगार हाथ तोड़ दीजिए। राम सेवकों को गोलियों से मरवाने वाले, कार सेवकों को गोलियों से मरवाने वाले, रामद्रोही नेताओं का साथ छोड़ दीजिए और शीश काट लीजिएगा भारत विरोधियों के। इशारा ही कर रहा हूँ, शीश काट लीजिएगा भारत विरोधियों के। आंख उठे देश पे वो आंख फोड़ दीजिए। शीश काट लीजिएगा भारत विरोधियों के, आंख उठे देश पे वो आंख फोड़ दीजिए। और दोस्तों इस अवसर पर शासन से भी 4 पंक्तियों में बात करना चाहता हूं, कि मिटाना है देशद्रोह शासन के लोग सुने। ये नहीं चलेगा कि को गोली बदली जाए कि नहीं बदली जाए, गोली तो 303 की ही दी जाए, बदलनी चाहिए तो तुम्हें।
बस ध्यान रखें कि मिटाना है देशद्रोह शासन के लोग सुने, पंचमांगियों को दंड मिलना ही चाहिए। पंचमांगी का अर्थ नहीं जानता देश, खाएं यहाँ और गाएं पाकिस्तान का, खाएं यहाँ और गाएं चीन का, ये सब पंचमांगी हैं, चाहे संसद में बैठे हैं और चाहे कश्मीर में है और चाहे केरल में है और चाहे गाजियाबाद में है। सुने दोस्तों कि मिटाना है देशद्रोह शासन के लोग सुने, पंचमांगियों को दंड मिलना ही चाहिए। और चाहे किसी जाति के हों चाहे किसी धर्म के हों, देशद्रोहियों को तो कुचलना ही चाहिए। क्यों भाई? चाहे किसी जाति के हो चाहे किसी धर्म के हो, देशद्रोहियों को तो कुचलना ही चाहिए। और दोस्तों एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि एक भी दंगाई व फसादी नहीं बच पाए, एक भी दंगाई व फसादी नहीं बच पाए, ऐसा कोई अभियान चलना ही चाहिए। और बार बार लड़ने झगड़ने से तो भला है, गद्दारों को देश से निकलना ही चाहिए। बार बार लड़ने झगड़ने से तो भला है, गद्दारों को देश से निकलना ही चाहिए। और कै मिनट बाकी है? अभी 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट अभी शेष है दोस्तों। अगला पंक्ति पढ़ रहा हूँ आपके सामने। 3 मिनट में 3 बात हो सकती है। पहली बात आपके लिए सुनना दोस्तों कि कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता क्यों गांठने लगे। कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता क्यों गांठने लगे। और एक संदेश देना चाहता हूं विशेषकर इस शासन को कि सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन तो, और विशेषकर विरोधियों को जो बैठे हैं संसद में, कि सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन तो, आपका है सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। हाँ, सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन तो, आपका है सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सच्चे देशभक्तों का ही गला काटने लगे। और बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार बालाओं के पैर चाटने लगे। बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार बालाओं के पैर चाटने लगे। और दोस्तों तीसरी बात कर रहा हूँ दूसरे मिनट की। 3 मिनट का समय बताया था बच्चे ने, तो दूसरे मिनट की बात कर रहा हूँ। सुनिए जरा कि मुंबई के कांड पे गिराया नहीं एक आंसू। ध्यान रखना, जो पहुंच गए जेएनयू में और जो कह रहे हैं कि कश्मीर में गोलियां बदल ली जानी चाहिए, वो कहना क्या चाहते हैं? बंटवारा ही बेईमानी से हुआ, उसी समय सीधा ऑपरेशन होता। न मेरे वंश का एक वहाँ होता और न जिन्ना के वंश का एक यहाँ होता, तो न कोई कश्मीर होता और न कोई मोहल्ले में गड़बड़ होता। कि 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। जो अब बार बार हर घटना पे बोलते हैं, उस समय वो मिमियाए भी नहीं थे। भौंकने की बात छोड़िए, दहाड़ने का तो प्रश्न ही नहीं था। सुनना दोस्तों कि 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। और चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नामुरादे हो गए। सड़कों पर सरेआम काटने वाले सिखों को, कभी राज्यसभा में नजर डालना, सड़कों पर सरेआम काटने वाले सिखों को सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ राम जादे भी हराम जादे हो गए। एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ राम जादे भी हराम जादे हो गए। और दोस्तों 4 पंक्तियां पढ़ने का और मन है, कभी कभी मन करता है तो पन्ने पलट लेते हैं। लोग बहुत तुलना करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, आप मुझे देशभक्ति मत सिखाइए, मैं खानदानी देशभक्त हूँ और मेरा खून भी देशभक्ति का है। मैं चैनल के माध्यम से एक ही सवाल करता हूँ, जिनका शरीर में केवल हिंदुस्तान का 25% खून हो,
अब वो देशभक्ति क्या करेंगे, मैं इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। सुनिए दोस्तों, पंक्ति आपके सामने है, आपके सामने। क्या तुलना कर रहे हैं खानदान की कि एक देशभक्त यहाँ महाराणा प्रताप जी थे, मातृभूमि हित निज प्राण ही गंवा दिया। एक देशभक्त यहाँ महाराणा प्रताप जी थे, मातृभूमि हित निज प्राण ही गंवा दिया। तेग बहादुर की कहानी भी पुरानी नहीं, धर्म की ध्वजा के लिए शीश ही कटा दिया। गुरु गोविंद ने बचाने हेतु स्वाभिमान, गुरु दशमेश ने बचाने हेतु स्वाभिमान, अपने सपूतों को दीवार में चुना दिया। और आज एक देशभक्त इटली के देवते हैं, वोट बढ़ाने को देश दांव पे लगा दिया। आज एक देशभक्त इटली के देवते हैं, वोट बढ़ाने को देश दांव पे लगा दिया। और 70 में उत्सव को मनाते समय एक बात कहना चाहता हूं, मैं पूरे सदन से कहना चाहता हूं, पूरे देश से कहना चाहता हूं दोस्तों, और जहां भी देशभक्त इस चैनल को सुने, कि क्या नागरिकता की शर्त होनी चाहिए कि भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। और जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। क्यों कि सागर में घर और शत्रुता मगर से, सागर में घर और शत्रुता मगर से है। अच्छा हो कि सागर से रिश्ता तोड़ जाइए। और जिनको नहीं है प्यारी माता भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। कि नौजवानों विनती है भेदभाव मिटाकर देशवासियों की एक जाति बना दीजिए। ये निदान है समस्याओं का। नौजवानों विनती है भेदभाव मिटाकर देशवासियों की एक जाति बना दीजिए। और अगली पंक्ति दोस्तों, गंगा गऊ गांव और गरीबों का हो संरक्षण, गंगा गऊ गांव और गरीबों का हो संरक्षण, भागे भूख लाचारी वो बात बना दीजिए। चाहते हो घर घर का विकास आप यदि, चाहते हो हर घर का विकास आप यदि, बेईमान हारे वो हालात बना दीजिए। और रोकने हैं दंगे घुसपैठ विस्फोटों को तो देश एक बार गुजरात बना दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, इसी के साथ में दादा ओमपाल निडर ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और इस कार्यक्रम को जो ऊंचाइयां दी। बस मैं 4 पंक्तियां गौरव चौहान की आवाज में कहना चाहता हूं कि जायसी मोहम्मद हैं ना हम लश्कर के बेटे हैं, जायसी मोहम्मद हैं ना हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। और कोई गर फक्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, हमें भी फर्क है कि हम वीर सावरकर के बेटे हैं। इसी के साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके बीच हुआ और स्वतंत्रता दिवस के 70वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुदर्शन चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गेल इंडिया लिमिटेड।